गुरु जी, हम सच्चिदानंद में चित होते हुए बहुत सारे स्तर होकर फिर चित्त जैसा बनता है। तो चित्त से चित्त ये कैसे बनता है? चित्त मतलब जानना अपने आप। तो कुछ ना कुछ जानने के लिए हम बहिर्मुख होते हैं, फिर वो स्तर बन के फिर वो बहिर्मुख होता है। उसको ही चित्त जैसा लग रहा है मुझे। ऐसा है, 3 चीज़ें होती हैं, सत, चित और आनंद। सत जो है वो पूर्ण ब्रह्म है। उस सत्य को कोई नहीं समझ सकता। चित आपकी चेतना है, वो ब्रह्मांड से निकली हुई एक किरण है। इसको चेतना कहते हैं, साक्षी कह लो, आत्मा कह लो। वो जब आप अपने चित्त के साथ होते हैं, अपनी आत्मा के साथ होते हैं, आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब आप मन में नहीं रहते। तब आप प्रभु में रहते हैं, और प्रभु में रहना ही आनंद में रहना है। इसीलिए सत, चित और आनंद कहा जाता है। हमारी सारी प्रक्रिया का कह लो, तपस्या का कह लो, साधना का कह लो, मकसद इतना ही है कि हम अपनी चेतना में पहुंचे। जब आप चेतना में पहुंच जाओगे, तब आप मन से ऊपर हो गए, और मन से ऊपर की दशा जो है वो आनंद की दशा है। तब आप आनंद में डूब जाओगे। ये कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है कि जब अपने ध्यान की गहराई में आप जाओगे, जब आप यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार ध्यान की अवस्था में आओगे, तब इसका सूक्ष्म अनुभव होगा। और ये धीरे धीरे ही आपको गहरी ध्यान की अवस्था में ले जाएगा, और तब आपको चेतना का अनुभव होगा। चेतना साक्षी है। साक्षी ही सब कुछ देखता है, वही सब कुछ अनुभव करता है। आप उसको नहीं देख सकते। उसके साथ रहना ही परमात्मा का अनुभव करने जैसा है। आप परमात्मा के साथ ही हो। तब आप उसमें डूब जाओगे। आपके विचार नहीं रहेंगे, आपका श्वास भी नहीं रहेगा, या बहुत धीरे धीरे चलेगा। ये महान अवस्था है। ये आपके सोचने से बहुत परे की अवस्था है। ये प्रभु में डूबने की अवस्था है। ये प्रेम और भक्ति की गहराई है, और इसमें होना ही प्रभु का साक्षात्कार करना।